Hello everyone, I am your teacher for this particular topic. Let me explain this topic to you. So आज जो हम यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका टॉपिक चैप्टर सोल्यूशन का, जो कि है आपके एनसीईआरटी क्लास 12 यूनिट 2 का हिस्सा। और इसमें जो है हम सब टॉपिक यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वो है आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलार मास। और इसमें जो है स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एफपी, राइट। तो यहाँ पे जो है डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट कैसे होता है, क्या होता है, आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस तरीके से वो आइडेंटिफाई की जाती है, ये पर्टिकुलर चीज़ हम इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले तो है यहाँ पे हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिफाइन कर लेते हैं। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज अ टाइप of property which depends upon the relative number of or relative ratios of the components of the substance। तो रिलेटिव रेशियोज जो होने वाले हैं आपके कंपोनेंट के उस कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस के अंदर, राइट, उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को हम जो है तब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्लासिफाई किया जाएगा। यहाँ पे हम जो है इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू ये भी डिस्कस करेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट किस तरीके से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी माना जाता है। तो यहाँ पे अब जो है बात करते हैं डिप्रेशन की। सो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट को जो है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट को हम लिख रहे हैं डेल्टा टी एफ। तो यहाँ पे डिप्रेशन की बात चल रही है, तो यहाँ पे हम लोग इसको डिफाइन करेंगे डेल्टा एफ नॉट माइनस टी एफ से, जहाँ पे कि आपका डेल्टा टी एफ नॉट क्या है, यह है आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और यहाँ पे टी एफ जो है वो है आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, राइट। तो जैसे जैसे यहाँ पे हम अगर बात करें तो डिप्रेशन की, ये डिप्रेशन क्यों आता है, राइट। तो यहाँ पे हमने जो है एक पर्टिकुलर ग्राफ बना रखा है। तो यहाँ पे ये आपका है फ्रोजन सॉल्वेंट, यहाँ पे आपका लिक्विड सॉल्वेंट है। तो जहाँ पे कहीं पे भी आपका ये कन्वर्जन होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे, राइट। या फिर आप ये कह सकते हैं कि वो आपका फ्रोजन सॉल्वेंट का मेल्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसको हमने जो है डेल्टा टी एफ नॉट से बात की है। तो जब हम बात करते हैं सोल्यूशन की, तो सोल्यूशन जो है आपके रिलेटिवली लोअर पॉइंट, लोअर टेम्परेचर पे जाके फ्रीज होगा। अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्यों, राइट। सो यहाँ पे हम लिखते हैं कि द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ड्यू टू द इंटरैक्टिव, और यहाँ पे आप लिख सकते हो कि द एडहेसिव forces doesn't allow the particles of solvent to form solid lattice easily, as the solute particles are present in the intermolecular spaces। तो आपके इंटरमोलिकुलर स्पेसेस में बेसिकली सारे सॉल्यूट पार्टिकल फंसे पड़े हैं। अब अगर सॉल्यूट पार्टिकल अगर वहाँ पे फंसे पड़े हैं तो आपके जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स है वो आपके पास में आके टाइटली लैटिस, सॉलिड लैटिस नहीं बना सकते। तो इसीलिए जो है आपको लोअर टेम्परेचर की ज़रूरत होती है ताकि आपके सॉल्यूट पार्टिकल्स
भी उनकी काइनेटिक एनर्जी और थोड़ी कम हो जाए और वो जो है सॉल्वेंट पार्टिकल्स को अलाउ कर दे कि वो फ्रीज हो जाए, राइट। तो इसीलिए जो है यहाँ पे एक डिप्रेशन आता है। अब अगर हम बात करते हैं इस डिप्रेशन को हम कैसे कैलकुलेट करें, तो हम लिखते हैं डेल्टा टी एफ विल बी प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, राइट। तो जब कभी भी आप कोई डाइल्यूट सोल्यूशन लोगे और उसकी मोलालिटी अगर आप देखोगे उस सोल्यूशन की, राइट, उस मोलालिटी के प्रोपोर्शनल होगी आपका यहाँ पे जितना आपका डिप्रेशन आने वाला है। तो यहाँ पे इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे के एफ का, जो कि बेसिकली आपका एक कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो आपका के एफ जो है बेसिकली फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट कहिए इसे, और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहिए, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट कहिए। तो इसके 3 नाम हैं और ये तीनों में से किसी भी नाम से आप इसको बुला सकते हैं। तो बेसिकली ये एक कांस्टेंट है जो कि आपको ये बताता है कि कोई अगर आप मोलालिटी लेते हो, राइट, यहाँ पे m जो है आपका क्या है, आपका मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन है। तो अगर कोई अपने सोल्यूशन में कोई मोलालिटी अगर उसकी निकाल ली तो आप यहाँ पे गेस कर सकते हो, आप फाइंड आउट कर सकते हो कि आपका डिप्रेशन कितना आने वाला है फ्रीजिंग पॉइंट में, राइट। और अगर यहाँ पे वैल्यू ऑफ के एफ की बात करें तो ये के एफ जो है बेसिकली आपका होगा R इंटू एम इंटू टी एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 डेल्टा एच फ्यूजन के बराबर। अब इसमें क्या है, ये आपका R क्या है, ये आपका गैस कांस्टेंट है, M क्या है आपका मोलार मास है ऑफ सॉल्वेंट, TF है आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट है ना। और यहाँ पे आपका जो डेल्टा एच एफ है, एच फ्यूजन जो लिखा है, ये बेसिकली है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, मतलब कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आपने दिया होगा एट कांस्टेंट प्रेशर कि आपका जो सॉलिड है लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, राइट। तो इस तरीके से जो है आप के एफ निकालोगे। अब बात करते हैं आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, कि यहाँ पे डिप्रेशन इन कोलिगेट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्यों क्लासीफाई होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये मोलालिटी जो है, बेसिकली मोलालिटी को हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वहाँ पे जो है आपका रेशियो ऑफ पार्टिकल्स आ रहा है, इसीलिए जो है यहाँ पे आपका लिख लेते हैं मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, है ना। तो यहाँ पे जो है बेसिकली एक आपका रेशियो आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम डिवाइड बाय मोलारिटी ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट से अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर में, तो बेसिकली यहाँ पे एक रेशियो आ जाएगा, जिसके वजह से हम क्या कह सकते हैं कि आपका जो डेल्टा टी एफ है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्लासीफाई होगा। सो आई होप you have understood the explanation of this particular topic. Thank you.